देखो मेरी बात सुनो, उसको उसको प्यार से समझाओ कि ये मुमकिन नहीं है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखिए उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, दिल टूट जाएगा बेचारी का। मुझे तो लगा कि तुम उसे समझाओगी, तुम्हारा तो अपना दिमाग खराब है। मैं सिर्फ इंसाफ करना चाह रहा हूँ। तुम कोई मुंसिफ नहीं हो, तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो। मैं इंसान तो हूँ ना, मुझे दुख होता है उसको देख के, जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी। ऐसे में हमदर्दी की जाती है, किसी से शादी नहीं की जाती। तुम मेरे साथ हो, हाँ राबिया, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ ही हो। मुझ पर भरोसा करो राबिया, मैं तुम्हें किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। आज कहीं बाहर चलें? बहुत दिल चाह रहा है कहीं बाहर जाने का। आज नहीं, फिर कभी। क्यों? आज क्यों नहीं? क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? ऑफिस में आज सही वाली गर्मा गर्मी हो गई मेरे और अरहाम के बीच। क्यों? अब क्या किया है उसने? वो एक डील करनी थी, कोटेशंस पर आकर अटक गया कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो भाड़ में जाए वो, आप खुद डील कर लेना। खुद नहीं कर सकता हूँ, इक्वल राइट्स है हमारे, लेकिन मैं उसे जवाब जरूर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों नहीं? जवाब तो देना होगा उसे, मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं इसीलिए कह रही हूँ, अगर लीगली देखा जाएगा तो सारा कसूर आपका निकलेगा, और अगर बात बढ़ गई तो उसे बहुत शौक है ना हुक्म चलाने का, तो उसे चलाने दें, लेकिन अभी मामला ठंडे रखिए। अभी अरहाम की बात मानने में ही भलाई है। हम उस वक्त कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो, अभी नहीं। सही कह रही। इस वक्त अगर झगड़ने बैठे, ऐसा ना हो कि गड़े मुर्दे भी जिंदा हो जाएं। वक्ती तौर पर आप अरहाम की बातों को इम्पोर्टेंस दें, उसे खुश रखने की कोशिश करें, फिलहाल यही जरूरी है। थैंक्स फायजा, तुम ना होती तो मैं पता नहीं क्या कर बैठता। अम्मी कहाँ है? वो मानी जान अपने कमरे में होंगी। अच्छा, वैसे अरहाम तुम ठीक कह रहे थे, थोड़ी मेहनत कर हमें कुछ कंपनी के पास जाना चाहिए, अगर उससे कॉस्ट बच सकती है तो व्हाई नॉट। थैंक्स असलम भाई, मैं अम्मी को लेके आता हूँ। अम्मी, अम्मी, बेटा, जब से तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से गए हैं, मैं खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगी हूँ। फैसले करने से डरती हूँ कि न जाने तुम सब मेरे फैसले मानोगे भी या नहीं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो, अपनी मर्जियाँ करने लगे हो, इसलिए इस घर में मेरी अब्बू अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अरसाम राबिया से शादी करना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि इससे रिश्तों में टकराव पैदा होगा। वो अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मुझे डर है कि वो ये शादी करके छोड़ेगा। लेकिन मैं इस ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिलते देखने के लिए यहाँ नहीं रह सकती। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, मगर इस वक्त मुझे यही ठीक लग रहा है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारी अम्मी। अरसाम, अरसाम, क्या हुआ अरहाम? अरसाम कहाँ है? क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अरसाम, तुम्हारी आखिरी बार अम्मी से क्या बात हुई थी? बोलो अरसाम, जवाब दो। अरहाम हुआ क्या है, बताओ तो सही। अम्मी घर छोड़कर चली गई? दिखाओ मुझे।
मुमानी जान ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अम्मी मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। और शाम तुम कब बड़े होगे? तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से आज अम्मी घर छोड़ के चले गई हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मगर पता तो चले कि अम्मी गई कहाँ हैं। आई थिंक हमें ड्राइवर से पूछना चाहिए, हो सकता है कि वो खाला को छोड़ने गया। मनाहिल ठीक कह रही है, मैं पूछता हूँ ड्राइवर से। हाँ जाइए। फायजा की कॉल लग रही है मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है ना? सुबह सुबह तुमने फोन कर डाला। वो रिफत मुमानी घर छोड़कर चले गई हैं। क्या मतलब है कि कब गई हैं वो? ये तो कोई नहीं जानता अम्मी, बाहर भी किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि ड्राइवर और चौकीदार को भी कुछ नहीं पता। वैसे रिफत आपा इतनी कमजोर नहीं है कि हार मान जाएं। हाँ अम्मी, मुझे भी यही लगता है। यकीनन ये उनकी कोई चाल है। हाँ, चाल घर के अंदर तो समझ आती है, लेकिन घर के बाहर मामलात कुछ और हो जाते हैं। हाँ अम्मी, ये तो है, लेकिन अब मुझे राबिया और अरसाम का रिश्ता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेटा ये रिश्ता तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन रिफत आपा इस हद तक भी जा सकती हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है अम्मी, वो किसी हद तक भी जा सकती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन आखिर वो गई कहाँ होंगी? एक भाई और एक बहन, दोनों इसी शहर में। अब बहन के घर जाना तो आम सी बात है। और कहाँ जा सकती हैं अम्मी? अरे भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा ऊपर से आई है रिफत आपा इस बार, हैं? लगता है कि कोई आ रहा है, मैं आपसे ना बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह, ये रिफत आपा कहाँ चली गई हैं? अजीब इन्होंने हरकत की है वैसे तो। अल्लाह पे भरोसा रखो सना, ठीक हो जाएगा सब। सना ऐसे रो मत, देख लेना मुमानी जान मिल जाएंगी। अगर अम्मी नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचो। हौसला रखो सना। क्या चाल चली है मुमानी ने। अब अरसाम उनके मिलने पर वही करेगा जो वो चाहेंगी, लेकिन मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हेलो हेलो अरसाम। हाँ राबिया, मैं अभी बस। मैं जानती हूँ तुम मुमानी को ढूंढ रहे होगे, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। यार राबिया, अम्मी मेरी वजह से चली गई हैं, मेरी वजह से उन्हें। अरसाम, मुमानी तुम्हारी नहीं मेरी वजह से गई हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी मोहब्बत ये दिन दिखाएगी। इस सब की वजह तुम नहीं, मैं हूँ। अरसाम, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। यार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, थोड़ा टाइम दे दो। नहीं अरसाम, मैं एक माँ और बेटे के बीच में नहीं आ सकती। मैं तो फिर तुम्हारे बगैर जी लूँगी, लेकिन घर में बाकी सब वो उनके बगैर नहीं जी पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें इस वक्त मुमानी को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। बाय। आजकल ये सब्जी वाले भी ना बिल्कुल सड़ी हुई सब्जी देते। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे कैसे हो बेटा? मनाया नहीं है तुम्हारे साथ? क्या बात है बेटा?
सब ठीक तो है ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राहत खाला, अम्मी कहीं चले गई हैं, हम सबसे नाराज होकर। क्या? ईशल, जाओ पानी लेके आओ, जाओ। शाबाश, आओ तुम इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ मेरे साथ बैठो, बैठो। अब बताओ क्या हुआ है? पता नहीं, हम सब उनको सुबह से ढूंढ रहे हैं। या अल्लाह खैर, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये लो पानी पियो। अम्मी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए और मामू को भी कह दीजिएगा प्लीज। तुम परेशान मत हो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि तुम लोगों ने हर जगह देख लिया है उन्हें? जी, वो कहीं नहीं मिल रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दो जगह और देख लेता हूँ। आराम, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? आप बिला वजह परेशान होंगी। अरे मेरी बहन है, मैं कैसे नहीं परेशान होंगी। तुम लोगों ने कोशिश करके देख ली, एक कोशिश मुझे कर लेने दो। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। ईशल, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो शाबाश, अल्लाह खैर करेगा। जाओ, जाके माफी मांगो। अम्मी, अम्मी मेरे पास अल्फाज नहीं है आपसे माफ़ी मांगने के लिए। ना मैंने कभी ये चाहा कि मैं आपकी नाफरमानी करूं। हमेशा वो करने की कोशिश की है जो आप दोनों ने मुझे सिखाया। और आज तो मुझे अबू की बहुत याद आ रही, खासकर ऐसे मौके पर जब दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको पता है, जब अब्बू किसी से वादा करते थे ना, वादे से पीछे नहीं हटते थे। और ये मैंने उन्हीं से ही सीखा है। अम्मी, आप क्या वाकई चाहती हैं कि मैं अपने वादे से पीछे हट जाऊं? तो ठीक है, हट जाता, मना कर देता हूं उसे। मगर फिर वही लोग जिनको इस शादी से एतराज़ है, वो ये बोलेंगे कि राशिद कुरैशी के बेटे ने वादा खिलाफी की। बल्कि ये नहीं अम्मी, वो ये भी कहेंगे कि राशिद कुरैशी के दोनों बेटों ने वादा खिलाफी की। राशिद कुरैशी के दोनों बेटों ने एक ही लड़की को धोखा दिया। पहले शादी का वादा, बड़े बड़े ख्वाब, और फिर राबिया ने आपकी गुमशुदगी का जानकर ये शादी से मना कर दिया। वो तो चाहती थी कि आप हमारे साथ रहें, बस, उससे ज्यादा नहीं चाहती। मैं रिश्ते से क्या मना करूंगा अम्मी? उसने तो खुद मना कर दिया, और वो भी सिर्फ आपके लिए। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि वो कहीं खुदकुशी करने की कोशिश ना करे, और अगर करेगी तो शायद ना बच पाए। अगर राबिया की जगह सना होती तो अगर ये सब कुछ सना के साथ हो रहा होता तो आप क्या करेंगे? अपनी जिद पर कायम रहेंगे या फिर उनकी खुशी को तरजीह देंगे? फैसला आप करेंगे।
पानी लीजिए। बहुत थके हैं ना? हाँ, थक तो मैं गया हूँ। खाला जान वापस आ गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला भी जल्द हल हो जाएगा। आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वही कोशिश कर रहा हूँ, पर वो ख्यालात, वो सोचिए अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो। खालों के बाद सारी जिम्मेदारी आप पे और असलम भाई पे है। आपको यूँ जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। और अरसाम अभी बहुत छोटा है, जज्बाती भी। हमें चाहिए कि हम उसे प्यार से समझाएं। तुम्हें अरसाम और राबिया के बारे में पहले से पता था? तो मुझे बताया क्यों नहीं? उस वक्त आप असलम भाई के मसले में उलझे हुए थे और मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको बता देना चाहिए था। नहीं मनाएगा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि समझदारी है। मैं जानती थी कि आपको ये अजीब लगेगा, इसलिए। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इट्स ओवर अरसाम। राबिया, जिस बात पर आकर फैसले मत करो प्लीज। विल सॉर्ट इट आउट, आई प्रॉमिस। मुमानी मेरी वजह से गई थी, वो तो अच्छा हुआ वो वापस आ गई। अगर उनको कुछ हो जाता तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं अम्मी से माफी मांग चुका हूँ और कसूर मेरा था, तुम्हारा नहीं। किसी का भी कसूर हो, इल्जाम तो मुझ पर ही आना है। अरसाम, मैं तुम्हारे मुमानी के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। तुम बस उनको खुश रखो। प्लीज राबिया, मुझे कुछ वक्त तो दो। नहीं अरसाम, अब और नहीं। एक के बाद एक कसौटी। बस आज हम आखिरी बार बात कर रहे हैं। मैं तो पहले ही जानती थी ये सब होने वाला है, इसीलिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखा था मैंने। मेरे साथ पहले भी यही हुआ था। नहीं राबिया, इस दफा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ राबिया कि तुम्हारे साथ पहले जैसा ना हो। तुम बहुत अच्छे हो अरसाम, पर हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें रहना तो उन्हीं लोगों के बीच में है, उन्हीं के साथ है। बेहतर होगा कि तुम वैसे ही जियो जैसे वो तुम्हारी ज़िंदगी चाहते हैं। राबिया, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। नहीं अरसाम, मैं तो बस एक किस्सा हूँ, एक कहानी, एक याद जो पल भर में ख़त्म हो गई। और अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि वो कहीं खुदकुशी करने की कोशिश ना करे, और अगर करेगी तो शायद ना बच पाए। अगर राबिया की जगह सना होती तो। तुमने मेरा फैसला नहीं सुना? मैं नहीं चाहता कि राबिया इस घर में शादी करके आए, दैट्स इट। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम इतनी अच्छी क्यों? पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना शेयर्स, ना घर, ना जायदाद। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों इस रिश्ते पर राजी होगी। हमें भी बच्चों की खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मंजूर है हमें ये रिश्ता। मुझे एक और अहम बात करनी है आपसे।